नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पे। और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटोर कृष्णा राज। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम, जो मैंने कहा भी था कि हम नए सेशन में डिस्कस करेंगे। तो भाइयों, वॉल्यूम क्या है ये समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं, डायलॉग डिलीवरी को कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम करके हम जो है डायलॉग को पहुंचा देते हैं ऑडियंस तक। लेकिन एक्टर को पता ही नहीं है कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपका जो सोचना है, वॉल्यूम मतलब आवाज, आवाज को ऊपर कर दो कम कर दो, ऊपर कर दो कम कर दो। लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा वॉल्यूम है क्या। तो वॉल्यूम को कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम मेरे हिसाब से क्या है, जो मैंने अपनी रिसर्च करी है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग होता है मात्रा, क्वांटिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप लोगों ने 10th में पढ़ाई होगा, हैरी पॉटर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। किसी भी चीज की क्वांटिटी या आप जिससे आप नाप सकते हैं, तो वॉल्यूम है मात्रा मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया का सत्य है, दुनिया का सत्य बताने आया भी नहीं हूं, ये मेरी रिसर्च है। आपको काम आए तो रखो, ना आए तो अपनी रिसर्च अपने आप चालू रखो। मेरा मानना यह है, अभिनय एक रिसर्च है और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, गड़बड़ी क्या होती है, बहुत सारे एक्टरों के साथ में ये दिक्कत आती है भाइयों कि जैसे ही कोई डायरेक्टर या कोई भी इंसान कहता है, जैसे मैं अपने बहुत सारे नाटक जब भी डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, मैं एक्टरों से बोलता हूँ कि अच्छा भाई, यार ऐसा कर, तू वॉल्यूम तेज कर दे। तो वो जैसे ही वॉल्यूम तेज करते हैं, उनकी पिच, उनके इमोशन, वो एंगर में आ जाते हैं। आप लोगों के साथ में भी यही होता होगा और हुआ भी होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारी चीजें आपके साथ में होती हैं जो मैं बता रहा हूं। वॉल्यूम बढ़ाते ही आपकी पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो वॉल्यूम, आप सभी के घर पे आपने दादा परदादा या फिर रेडियो देखा होगा। रेडियो में एक छोटा बटन होता है और एक बड़ा बटन होता है ना। अब आप कहोगे अरे यार कृष्णा सर, आप क्या पढ़ा रहे हो रेडियो, लेकिन आप कनेक्ट कर पाओगे सीन क्या है वॉल्यूम का। तो छोटा बटन का काम क्या है, और छोटा बटन जो है वो वॉल्यूम का है, और बड़ा बटन किसका होता था? चैनल का। क्यों? ऐसा क्यों? सोचा है कभी? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूं भाई। उस टाइम पर उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि बड़ा बटन, क्योंकि मोस्टली लोग जो थे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो ज्यादा यूज करते थे रेडियो को। तो उनके आईसाइट वगैरह वीक होती थी, तो वो सुनते थे, तो वो छू के उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए टेक्निकल चीज तो ये है कि इसलिए वो रखा गया था छोटा और बड़ा। बट इस एग्जांपल को मैं कैसे समझ पाया हूं कि देखो, जो बड़ा बटन है वो है चैनल का। हल्का सा बड़ा बटन चेंज करते ही कि पूरा पूरा चैनल चेंज हो जाएगा, पूरी पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बड़ा बटन, जो कि चैनल का है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का छोटा बटन। चाहे वॉल्यूम वाले बटन को कम पे चलाओ या ज्यादा पे चलाओ, चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्रिप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बल्कि होता क्या है, कोई भी एक गाना, जैसे मुस्कुराने की वजह तुम ही हो या कोई भी एक गाना, अगर आप चाहे कम वॉल्यूम पर सुनो चाहे ज्यादा वॉल्यूम पर सुनो, तो उसकी ध्वनि की, आवाज की जो दूरी है वो चेंज हो रही है। ऐसा नहीं कि जो प्रेम रस, श्रृंगार रस का गाना है, वॉल्यूम बढ़ाते ही वो भयंकर रस में पहुंच गया या फिर वीर रस में पहुंच गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन एज एन एक्टर हमारे साथ यही होता है, मोस्टली लोगों के साथ में यही होता है कि जैसे ही वो वॉल्यूम बढ़ाते हैं स्टेज पर, कोई भी अपना डायलॉग जैसे वो बढ़ा के बोलते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, वो एंगर में आ जाते हैं। भाई क्यों चीखना है इतना, इतना चीखना चिल्लाना क्यों है? आपको समझ में तो आए कि भाई आपकी वॉल्यूम बढ़ाने से आपकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी, आपके इमोशन चेंज नहीं होंगे, आपका जो पैटर्न है
स्पीच का, वो नहीं बदलेगा, वो सब कुछ रहेगा, बस मात्रा बढ़ा दिया आपने आवाज की। आप अपने गानों को अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम और ज्यादा कर लेते हो ना, सिंपल वही चीज है यार। इतनी सी बात है, मात्र वॉल्यूम। इसको समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, जानना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वॉल्यूम को और कम कर देता हूं, देखो, तो मेरा हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल नाट्यवेद में, नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर में। तो मैं आपका एक्टिंग मेंटर कोच कृष्णा राज आज आपके सामने लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, मैंने कम वॉल्यूम पर भी बात कर रहा हूं, अभी मैं और कम वॉल्यूम पर भी बात कर लूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एक्टिंग चैनल नाट्यवेद में। तो अब देखो, कम वॉल्यूम में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई या एनर्जी कम हो गई या मेरा जो बात करने का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम है क्या। एक्टरों के साथ में होता क्या है, जैसे ही एक्टर थिएटर में आता है, वो नुक्कड़ नाटक शुरू करता है, नाटक पे नाटक थिएटर में स्टेज प्ले में घुस जाता है। अब होता क्या है, उसे डायरेक्टर क्या कहते हैं कि तेज बोल तेज बोल तेज बोल, तो वो स्टेज पर मंच पर बिना मतलब कि चीखना शुरू कर देता है, चीखता रहता है, चीखता रहता है। 2 साल 3 साल 4 साल थिएटर करने के बाद जब वो कैमरे पर आता है, तब वो ऑडिशन देने जाता है, तो उससे बोला जाता है कि ओ भाई जरा, सर आप रेडी? हाँ सर मैं रेडी। तो कहते हैं कैमरा रोलिंग एक्शन। अब वो कैसे कर रहा है, ये मेरा धनुष। अरे यार, वहां पर ऑडियंस 50-60 फीट पर बैठी हुई है, यहां तेरा माइक लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 6-7-8 इंच पर या 10-10 फीट पर। इतनी जरूरत ही नहीं है वॉल्यूम की। लेकिन वो जैसे ही चीख रहा है, ये मेरा धनुष धनुष, वो कह रहा है ए भाई रुक जा, ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चाहिए। अबे साले, थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चाहिए, उसे चाहिए भी थिएटर वाली, लेकिन एक छोटी सी चीज है वॉल्यूम, जो कि आपका सारा काम खराब कर रही है। तो भाई, आपको अपना एक्ट वहीं पर रखना है जहां पर है, लेकिन वॉल्यूम की मात्रा समझनी है। वॉल्यूम कम और ज्यादा करने पर आपके स्क्रिप्ट पर या आपके इमोशंस पर, आपकी या जो भी एक्टिंग के टूल्स हैं, उन पर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जब भी ऑडिशन देने जाएं या स्टेज पर उतरे, तो आप अपनी वॉल्यूम अपने दिमाग में समझ के रखें कि मुझे अपनी आवाज कितनी दूर और कितनी पास तक फेंकनी है। वॉल्यूम को चेंज करने के चक्कर में स्क्रिप्ट ना चेंज हो जाए। आई लव यू कहने के चक्कर में अगर वो आई लव यू का जो सिंगार रस है, वो 2 पर की वॉल्यूम पर भी वही सुनाई दे, वो 36 की वॉल्यूम पर भी वही सुनाई दे, वो 100 के वॉल्यूम पर भी सिंगार रस ही सुनाई दे या महसूस हो, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ाते ही वो बन जाए आई लव यू। अरे बंद करो साला ये घटिया एक्टिंग करना। तो मेरी जान, सिंपल सी बात है, आई होप तुम्हें वॉल्यूम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के अंदर जाकर भी समझा सकता हूं, क्योंकि ये मेरा अभी चौथा वीडियो है। तो अभी हम एक एक टूल लेकर चल रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स क्वेरी हो, मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। आप जरूर मेंशन करें कि भाई उसमें क्या क्या चीजें आपको और जाननी है। देखो भाई, सिंपल सी बात है यार, मैंने पहले भी एक ही बात बोली थी, मैं यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं रिसर्च पर हूँ, रिसर्च खुद के लिए हूँ, कर रहा हूँ, और तुम्हें भी रिसर्च करवाऊंगा। यहाँ आए हो तो रिसर्च करके जाओगे, खुद को जान के जाओगे। पहले खुद को जान लो, उसके बाद करेंगे जो कुछ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छे लगे, तो मेरी जान यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, क्यों?
मिलते हैं अपनी नई वीडियो प्रोजेक्शन पर। आई होप अभी बहुत सारे लोग जिनको प्रोजेक्शन के बारे में समझ ही नहीं है, और जो प्रोजेक्शन मैं बता रहा हूं अगले आने वाले 5 साल तक तुम्हें प्रोजेक्शन कोई नहीं बता के देगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो अगली वीडियो का वेट करो, सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। धन्यवाद।